अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात। ईजी मैथ्स क्लासेस में बहुत दिनों बाद आपका इस्तकबाल है। देखिए, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन पाए है, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। और असल में क्या हो गया कि छुट्टियाँ थी, मैं भी आउट ऑफ स्टेशन था और थोड़े बहुत काम थे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। मगर खैर, चलिए अब दोबारा से हम उसी ट्रैक पर वापस लौट रहे हैं जहाँ पर हमने पिछले छोड़ा था। शिक्षक भर्ती 2022-23 जो कि कुछ दिनों में होने वाली है। बहुत सारे लोगों का इस बीच क्या हुआ कि कुछ अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं आई हैं, तो बच्चे मायूस से हो गए कि अब होंगी कि नहीं होगी। कई लोगों के फ़ोन आए कि भाई सर क्या स्टेटस है, बताइए। तो देखिए, गवर्नमेंट ने जो हाईकोर्ट के अंदर एक शेड्यूल बताया था कि किस तरीके से हम क्या क्या करने वाले हैं, तो उसमें ये बात पहले उन्होंने क्लियर कर दी थी। संच मान्यता वगैरह के जो मसले थे आधार कार्ड के, 15 जून तक के उनको टाइम मिला था। वहाँ पर अब हर स्कूल की संच मान्यता उन्हें मिल चुकी है। साथ साथ 30 जून तक बिंदु नामवली के बारे में बताया गया था। तो गवर्नमेंट उसी शेड्यूल पर चल रही है। चूंकि उसका वो ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया था और जब तक कि कुछ अपडेट नहीं हुए, तो उस बीच बहुत सारी निगेटिव अफवाहें चल रही थी कि शायद शिक्षक भर्ती नहीं होने वाली है, आधार कार्ड के मसले मसाइल थे। मगर शिक्षण मंत्री जी जो हमारे केसरकर साहब है, सबसे ज़बरदस्त शिक्षण मंत्री मैं उन्हें समझता हूँ। पिछले दिनों में उनका बयान भी आया है कि हम 30,000 शिक्षक भर्ती जो है वो करने वाले हैं, और ये कि बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इंशाल्लाह आगे के कुछ टाइम के बाद में ये सारा सिस्टम शुरू हो जाने वाला है। जैसा कि उन्होंने बताया था पिछले शेड्यूल में कि जुलाई के कुछ शायद 17 जुलाई थी, 17 जुलाई तक के पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारा प्रोसेस हम ख़त्म कर देंगे, ऐसा उन्होंने कोर्ट में बताया था। और 20 अगस्त तक के टीचर्स जो है वो अपनी स्कूलों पर ज्वाइंट हो चुके होंगे। उससे आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, उस 20 अगस्त तक उन्होंने कहा था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो गया तो खैर कोई बात नहीं। तो ये उसका शेड्यूल है। 17 जुलाई तक की उन्होंने कहा था कि पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और तमाम ही जो फॉर्मेलिटीज़ है वो हो जाएंगी और 20 अगस्त तक के ज्वाइनिंग मिल जाएंगे। तो केसरकर साहब जो बोलते हैं वो करते हैं। पिछले टाइम पे जब एग्ज़ाम के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई हम ऐसे ऐसे एग्ज़ाम करने वाले हैं, फरवरी में एग्ज़ाम होगा, फिर रिज़ल्ट आएगा मार्च में, इस तरीके से। तो आपको पता है कि विद इन इन्हें एक दिन के नोटिस में उन्होंने एग्ज़ाम के फॉर्म भरना शुरू किए थे, और वो 15-20-25 दिन का जो ड्यूरेशन था, वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना, हॉल टिकट लेना, एग्ज़ाम लेना, तमाम ही चीज़ें। मेरे ख्याल से मुझे डेट आई थी शायद 8 तारीख थी फरवरी की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8 तारीख से उन्होंने प्रोसेस किया था, और मार्च के स्टार्ट तक के वो 3-4 तारीख तक के तमाम ही पेपर वगैरह सब हो चुके थे। तो अगर करने की नीयत रही तो ऐसा 10 दिन में पूरा मैटर सुलझ जाता है। तो उनकी करने की नीयत है। उन्होंने अभी भी कहा है कि 30,000 शिक्षक भर्ती हम करने वाले हैं। बस ये आधार कार्ड का जो मसला था ना, ये जैसा एज ए टीचर मैं भी बता रहा हूँ कि बहुत परेशान किया है इसने, आधार कार्ड के मसले ने। फिर भी लगभग 80% पूरे महाराष्ट्र के आधार कार्ड वैलिड हो चुके हैं बच्चों के, जो है कुछ बच्चे बाकी है। फिर उसमें उन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन भी दिया है। आई थिंक 90% तक उन्होंने कहा है कि भाई कर लीजिए, तो उसमें सरप्लस टीचर नहीं होंगे। क्योंकि अगर वो सरप्लस टीचर वहाँ से हो जाती है तो फिर वो उनको फिर सेटल करना वो थोड़ा प्रॉब्लम जाती थी उसके अंदर। मगर फिर भी जिससे पहले हमने एक लेटर देखा था कि 70-80 हज़ार 65 कुछ 63 हज़ार वैकेंसीज थी, 63 हज़ार थी आई थिंक। तो उस हिसाब से तो वो पहले टप्पे में कह रहे हैं कि हम 30,000 शिक्षक भर्ती शिक्षकों को ज्वाइनिंग देने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि उसके आसपास में टीचर वहाँ ज्वाइन हो जाए। उर्दू मीडियम की अगर हम बात करें तो मुझे शायद लगता है कि 2,000-2,500 ज्वाइनिंग शायद इस टप्पे में हो सकती है। तो ये थी शिक्षक भर्ती के ताल्लुक से अपडेट। फिर साथ साथ में ईडब्ल्यूएस का जो मसला था 5% रिलैक्सेशन का, उसके ताल्लुक से भी एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का लेटर यहाँ पर जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि 7 फरवरी 2019 का जो
शिक्षक पात्रता का जो जीआर है कि मतलब कौन से टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उस जीआर के संदेह थोड़ा वहाँ कंफ्यूजन था। तो उसमें उन्होंने एक बात क्लियर की है कि भाई वो वहाँ पर 5% रिलैक्सेशन हम दे रहे हैं, मगर उसमें अभी भी थोड़ा डाउट है कि भाई वो कहाँ से दे रहे हैं, कि भाई 7 फरवरी से वो लागू हो जाएगा, या वो जो लेटर आई थिंक 9 जून को आया है तो वहाँ से लागू होगा, या आने वाले सीटेट का जो एग्ज़ाम है वहाँ से लागू होगा। तो इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जो सिर्फ डीएड कैंडिडेट थे जो सीटेट पास नहीं थे, तो वो तो पवित्र पोर्टल पर मतलब जो टेट एग्ज़ाम है वो उन्होंने नहीं दिया था। तो हो सकता है उसमें से कुछ अगर पंचायती वाले कैंडिडेट होंगे तो फिर अब वो भी आवाज़ उठाएंगे, तो उनका वो डाउट अगर क्या है तो वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो उस जैसी भी उसके ताल्लुक से अपडेट आती है, अभी आप मैसेज करके पूछेंगे सर क्या हुआ, वो हमको हमारा क्या होगा, हम डीएड थे सिर्फ, हम टीईटी पास सीटेट पास नहीं थे। तो अभी वो उसमें कुछ यानी क्लियर नहीं है, ऐसा शायद मुझे लगा है। फिर भी मैंने ज़्यादा स्टडी उसकी नहीं किया है, मगर अब वो क्या डिटेल देते हैं, क्योंकि वो उनको अपात्र करके एग्ज़ाम उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो अब एक डबल तो एग्ज़ाम नहीं देने वाले। तो शायद मुझे लगता है कि उनको तो वो मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था उनको तो फिर वो अवॉइड ही कर देंगे, ऐसा तो मुझे लग रहा है, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर अब क्योंकि वो जो लेटर भी आया ना तो वो बाद में आया है, यानी अभी जून के महीने में आया है, भले पहले आता था तो बात एक अलग थी। मगर फिर खैर चलिए हम शिक्षक भर्ती के टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भी देखिए जून का महीना चल रहा है और आधा महीना हो गया है, और जुलाई है और अगस्त है, यानी ये जो लगभग 60 दिन है ये आपकी ज़िंदगी के बहुत क्रूशल होने वाले हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं अल्लाह से, नाउमीदी कुफ्र है, तो अल्लाह से हम पूरी उम्मीद ये करते हैं कि अल्लाह ताला जो जो बच्चों ने मेहनतें की है, जिनको जिनको अच्छे स्कोर आए हैं, जो जो भी डिज़र्व करते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर जॉब मिले। और न सिर्फ उन्हें जॉब मिले बल्कि अपने अतराफ़ में जॉब मिले। मगर फिर भी मैं कहूँगा कि आप पूरे प्रेफरेंस भरिए, जो भी आपको बेस्ट लगता है कि आपको यहाँ जॉब करनी है, आप वहाँ पर वो ऑप्शंस भरिएगा। और भी अगर कुछ अपडेट आएंगी तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। विभागीय शिक्षक भर्ती का एक मसला चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। अपील हम करेंगे आपसे भी, जिस तरह आपने पिछले टाइम पे वो 10वीं का उर्दू मीडियम के मसले को हमारे कहने पर आवाज़ उठाई थी, हज़ारों ईमेल उन्हें गए थे, बहुत सारे बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था। जब वहाँ पर उनसे मुलाकात भी हुई थी आयुक्त कार्यालय में तो उन्होंने जिक्र भी किया था कि कई ईमेल हमें आए हैं, और उसका नतीजा हमें देखने को मिला कि जब हमने टेट फॉर्म भरा था तो वहाँ पर आपका 10वीं का जो मीडियम था उसने वो पूछा था। आगे भी ये सारी चीज़ें जो भी कन्फ्यूज़न अगर जाता है उर्दू मीडियम के ताल्लुक से बच्चों के लिए मसले मसाइल रहेंगे तो हम उसे बारीकी, क्योंकि मैं जैसा वो कहते हैं ना वो कहावत दूध और छाछ वाली जो है, तो मुझे वो एक्सपीरियंस है, मेरे साथ में वो हो चुका है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी के साथ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। तो बारीक बारीक चीज़ें जो है वो हमें उसके ऊपर आवाज़ उठानी है। एक पिछले टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो आरक्षण के ताल्लुक से एक कन्फ्यूज़न रहता है कि ऊपर में दे देता है कि 15 सीटें महिला की है, मगर नीचे में क्लियर नहीं रहता है कि भाई वो कौन सी महिला कौन सी इसमें लगेंगी। 10 सीटें ओपन की है तो वो कौन से क्लास के लिए, यानी ये कन्फ्यूज़न था वहाँ पर। यानी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पर्टिकुलर आरक्षण नहीं दिया गया था, जनरल दे दिया गया था कि भाई 10 महिला लगेंगी, मगर वो 10 महिला कौन से इसमें से लगेंगी वो वहाँ पर क्लियर नहीं था कि वो 1 से 5 वाली हो, 6 से 8 वाली हो, 9 से 10 वाली हो, ये वहाँ पर क्लियर नहीं था। मैंने पिछले टाइम पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी डाला था, टेलीग्राम पे एक वीडियो भी शेयर किया था कि किस तरीके से आपने ईमेल करना है। मैं दोबारा से व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर वही मैसेज पोस्ट करने वाला हूँ। आपने वो ईमेल करना है और वो जो कन्फ्यूज़न है उसे वो क्लियर करना होगा
एडवर्टाइज आने से पहले। साथ साथ एक और मसला है कि शायद 28 जून 2000 पिछले साल की बात है, शायद 2022, 28 जून 2022 आई थिंक, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक जीआर निकला था कि जो 6 से 8 पर जो टीचर अपॉइंट होने वाले हैं तो उनको भी पदवीधर का जो पे स्केल होता है, यानी ग्रेजुएट का जो पे स्केल होता है, यानी हाई स्कूल वाले को जितनी पेमेंट होती है उतनी ही पेमेंट 6 से 8 वाले को भी मिले, क्योंकि वहां भी ग्रेजुएट टीचर लग रहा है और यहाँ पर भी ग्रेजुएट टीचर लग रहा है। तो उसके ऊपर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक समिति बनाई थी और उन्हें 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था, मगर उसकी कुछ अपडेट नहीं मिली है। तो हम उसके भी ताल्लुक से अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि उसकी अपडेट दे, क्योंकि ग्रेजुएट जो टीचर है, आमतौर पर जो प्राइवेट स्कूल भी होती है वहाँ पर 4 टीचर जो पहले रहते थे तो उसमें से एक टीचर को वो पे स्केल मिलता था। तो अब ऐसा क्योंकि रूल चेंज हो गया है, अब वहाँ पर 6 से 8 पे ग्रेजुएट टीचर ही लग रहा है, तो वहाँ पर भी उसको वही पे स्केल होना चाहिए जो हाई स्कूल वाले का होता है। तो हम ये अपील करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत फ़र्क होता है, नियर अबाउट 8-10 साल का फ़र्क होता है। आई थिंक 29,200 रुपये है प्राइमरी का पे स्केल बेसिक स्टार्टिंग, और 38,600 ग्रेजुएट टीचर का है। तो वो नियर अबाउट 8-10 साल का डिफरेंस होता है, उतना पीछे रहते हैं उसके पेमेंट में आप। तो अगर कोई 6 से 8 पे लगता है तो उसे 38,600 का ही जो बेसिक है वो मिलना चाहिए। ये बहुत टेक्निकल मसला है, जो नौकरी पर नहीं है ना उसको मालूम नहीं होगा असल में ये सारी चीज़ें, मुझे पता है। तो इसके ऊपर भी आवाज़ उठानी है कि जो पेमेंट जो मिलना होना है तो वो उसे ग्रेजुएट वाली ही मिलनी होना है। तो इसके ऊपर भी हम आगे में एक अर्जी बनाकर, एक लेटर बनाकर वो भी आपसे शेयर करेंगे। वो भी आपने पोस्ट करना है, ईमेल करना है, जो भी जिस भी तरीके से आप निवेदन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी बताने के लिए, उम्मीद है आपके वो समझ में आई होंगी। और भी अगर कुछ अपडेट आती है तो ज़रूर हम आपसे शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।